Welcome to CBSE Knowledge Hub, Class 10 Maths, सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन नंबर 43 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 18। आपको मीन गिवन है, मीन जो है आपका 18 गिवन है। द फ्रीक्वेंसी एफ इन द क्लास इंटरवल 19 to 12, यानी कि 19 to 12 में यहाँ पर जो एफ है, यहाँ पर इसका वैल्यू मिसिंग है। सो डिटरमाइन एफ, आपको एफ का वैल्यू निकालना होगा। सो देखो क्लास इंटरवल है और मीन गिवन है, यानी कि हम मीन से निकालेंगे। सो मीन के लिए हम xi और xi fi का प्रोडक्ट निकालता है, ठीक है। सो xi क्या होगा, 11 और 13 के बीच कौन सा नंबर आएगा, 12। सो यह होगा 12। नेक्स्ट 13 और 15 के बीच में कौन सा आएगा, 14। नेक्स्ट 15 17 के बीच क्या आएगा, 16। 17 19 के बीच क्या आएगा, 18। सिमिलरली हम ऐसे करते जाएंगे। उसके बाद होगा 20, नेक्स्ट होगा 22 एंड लास्ट होगा 24। अब xi और fi चाहिए। xi और fi हम कैसे निकालते हैं, fi और xi को मल्टीप्लाई करके। देखो 3 मल्टीप्लाई 12 क्या हो जाएगा, 36। 6 मल्टीप्लाई 14 84। 9 मल्टीप्लाई 16 144। 13 मल्टीप्लाई 18 234। f मल्टीप्लाई 20, सो इसका वैल्यू तो हमें डिटरमाइन होगा, सो 20f लिखेंगे इसके जगह। 5 22 जा क्या होगा आपका 110 एंड 4 24 जा होगा 96। अब मीन निकालने के लिए हमें समेशन ऑफ fi चाहिए, तो सम करो 3 + 6 + 9 + 13 + 5 + 4, जो सम होगा ये होगा आपका 40 और f एज इट इज, सो प्लस f लिख देंगे। सिमिलरली xi और fi का मल्टीप्लाई करना होगा आपको। 36 84 144 234 110 + 96, इनको सम करने के बाद आपको रिजल्ट आएगा 704 + 20f, ठीक है। अब हमें मीन निकालना है, सो डायरेक्ट मीन मेथड से करेंगे। मीन इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi और समेशन ऑफ fi। देखो यहाँ पर आप xi fi भी लिख सकते हो, fi xi भी लिख सकते हो। ये प्रोडक्ट है तो आपको इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो देखो मीन हमें गिवन था, मीन जो है 18 गिवन है क्वेश्चन में, मीन 18 गिवन है। सो इक्वल टू ये होगा 704 + 20f बाई 40 + f। 40 + f यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, सो ये लेफ्ट हैंड साइड में जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। डैट मीन्स 18 × 40 + f इक्वल टू 704 + 20f। ओके, अब देखो 18 × 40 क्या हो जाएगा, 720 प्लस 18 × f क्या होगा, 18f इक्वल टू 704 + 20f। ओके, नेक्स्ट देखो 20f है, सो 20f ऐसे इट इज यहाँ पर रहने दो 20f, और 18f इधर है तो -18f इक्वल टू में यहाँ पर 720 और 704 जो इधर था यहाँ पर भेज देंगे, सो माइनस का 704। 720 से 704 माइनस करेंगे तो क्या होगा आपका 16 इक्वल टू 20f से 18f माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको 2f। सो f 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, सो 16 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 1 जा एंड 2 8 जा, सो f का वैल्यू क्या होगा आपका 8, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, द फॉलोइंग टेबल गिव्स प्रोडक्शन yield per hectare of weight ऑफ 100 फार्म्स ऑफ ए विलेज। यहाँ पर एक टेबल गिवन है प्रोडक्शन yield के एक विलेज का, जिसमें 100 फार्म्स होगा टोटल, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन है, आपको निकालना क्या, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। पहले ही बता दूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है बुक में यहाँ पर क्वेश्चन स्प्रिंट है, सो यहाँ पर वहाँ पर ये 55 गिवन है बट ये होगा 65। के बाद देखो हमें निकालना क्या, मोड निकालना है। सो मोड के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है। सो देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 30 है, सब में सबसे बड़ा कौन सा 30। डैट मीन्स हमारा मॉडल क्लास होगा ये वाला। सो दिस वन इज टेक F1, उसके ऊपर वाला F0 एंड उसके नीचे वाला क्या होगा F2, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, यहाँ पर L चाहिए, एक H चाहिए। सो L कौन सा होगा 60, जो लोअर लिमिट होता है 60, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या होगा 5 का गैप है, सो हाइट होगा आपका 5। F0 F1 F2 का वैल्यू तो आपको मिल ही गया, सो F0 का वैल्यू है आपका 20, F1 का वैल्यू है 30, F2 का वैल्यू है 24,
ठीक है। अब मोड निकालना है, सो मोड का फॉर्मूला लिखेंगे, मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई में क्या होगा H। ठीक है। अब देखो L जो है 60 प्लस F1 माइनस F0, सो 30 माइनस 20 और नीचे होगा 2 मल्टीप्लाई 30 माइनस 20 एंड माइनस 24 और H का वैल्यू है 5। ठीक है। सॉल्व करेंगे आगे, 60 प्लस 30 माइनस 20 आपका क्या हो जाएगा 10 एंड 2 30 से 60 माइनस 20 40 एंड 40 माइनस 24 जो होगा वो होगा आपका 16 एंड मल्टीप्लाई 5। ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर ही देखो 2 5 जा जाएगा एंड 2 8 जा होगा, सो 5 से क्या होगा यहाँ पर 25/8 और यहाँ पर क्या होगा 60, सो इक्वल टू 60 प्लस नेक्स्ट 60 प्लस 25/8, तो 25/8 डेसिमल में करोगे तो क्या आएगा इसका 3.125, सो 60 प्लस 3.125 क्या होगा 63.125, सो दिस इज द आंसर। ओके, सो बस आपका क्वेश्चन यहाँ पर मिस्टेक था, आपका जो क्वेश्चन में बुक में प्रिंटिंग है ये 55 है, वो 65 होगा, बाकी आपका आंसर मैच कर लो, आपका यही आंसर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, फाइंड द अननोन एंट्रीज A B C D E F। यहाँ पर देखो A B C D E F, यहाँ पर वैल्यू गिवन आपको नहीं है, ये आपको निकालना होगा। ठीक है। सो इन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइट ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, तो यहाँ पर एक गिवन है और ये मैं आपको सॉल्व करने के लिए मैंने पहले ही बना लिया, वही है, बस आपको A का वैल्यू यहाँ पर पुट करना होगा, B का वैल्यू पुट करना होगा, तो मैंने एक टेबल पहले से ही बना के रखा है। ठीक है। अब A का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है क्या, फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट वाला होता है वो सेम होता है, सो A का वैल्यू हमें से यहाँ से मिल गया कि ये होगा 12। ठीक है। सो यहाँ पर मैं मेंशन भी कर देती हूँ, जो A का वैल्यू होगा वो होगा 12, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फर्स्ट वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। ठीक है। नेक्स्ट B का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, B का वैल्यू कैसे निकालोगे, अब देखो यहाँ पर 25 है, 25 से ये माइनस करोगे तो आपको B का वैल्यू आएगा, सो 25 माइनस 12 इक्वल टू 13, डैट मीन्स यहाँ पर B का वैल्यू क्या होगा आपका 13। कैसे देखो 12, फिर हम क्या करते हैं 12 प्लस 13 करते हैं, फिर 25 आता है, फिर जो भी हमें मिला 13 है ना, सो 13 प्लस 10 करोगे तो C का वैल्यू आएगा, सो यहाँ से आपको प्लस करना है और यहाँ से आपको माइनस करना है, तो आपको F का वैल्यू मिलेगा। और इन शॉर्ट अगर आप फ्रीक्वेंसी का सम करते हो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगा, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आपको अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमें C निकालना है, तो C के लिए क्या होगा, सो 25 प्लस 10 है ना, सो 25 प्लस 10 हो जाएगा 25 प्लस 10, डैट इज क्या होगा आपका 35, सो C का वैल्यू होगा आपका 35, लिख देते हैं यहाँ पर C का वैल्यू जो है 35। नेक्स्ट D का वैल्यू है, सो 43 से क्या करोगे, जो लास्ट रिजल्ट है यहाँ पर 35 मिला ना, सो 43 से 35 को सब्ट्रैक्ट करोगे, सो D के वैल्यू के लिए 43 माइनस 35 डैट इज 8, सो D का वैल्यू होगा 8। नेक्स्ट 48 से 43 माइनस करो, E का वैल्यू आएगा, सो करते हैं 48 माइनस 43 क्या होगा आपका 5, सो E का वैल्यू होगा आपका 5, यहाँ पर पुट करते हैं, D का वैल्यू था 8 एंड E का वैल्यू है 5 एंड लास्ट है, लास्ट क्या 48, सो 48 प्लस 2 कर दो क्या होगा आपका 50, सो F का वैल्यू होगा 50, F इक्वल टू 50, हाउ 48 प्लस 2 इक्वल टू 50। आई होप आपको क्लियर हो गया कि कैसे ये आपको निकालना होगा। अब देखो यहाँ पर आपको मोड भी निकालना है, सो क्वेश्चन में है कि फाइंड द मोड ऑफ द टेबल। सो मोड कैसे निकालेंगे, मोड के लिए क्या होता है, हमें जो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, सो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सबसे हाईएस्ट ये वाला है, सो ये वाला फ्रीक्वेंसी को हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है। सो यहाँ से हमें क्या क्या मिलेगा, देखो हमें एक चाहिए F1 F0 एंड F2। F1 का वैल्यू तो यही होगा F1, उसके ऊपर वाला F0 एंड उसके नीचे वाला F2, सो F1 का वैल्यू है आपका 13, F0 का वैल्यू है आपका 12 एंड F2 का वैल्यू है आपका 10। ठीक है। L चाहिए और H चाहिए, L क्या होगा आपका लोअर लिमिट डेट इज 155, और हाइट क्या है आपका, हाइट जो है होगा इन दोनों में सब्ट्रैक्ट कर दो 160 से 155 डेट इज 5। अब मॉडल का फॉर्मूला लगाओ और ये आपको मिल जाएगा, तो करो
सो देखो मोड का फॉर्मूला है मोड इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 एंड मल्टीप्लाई में H। L का वैल्यू है आपका 155 प्लस F1 का वैल्यू है आपका 13, F0 का वैल्यू है 12, सो 2 यहाँ पर 13 माइनस F0 का वैल्यू 12 माइनस 10 और हाइट जो है आपका 5। बस आपको वैल्यू पुट करना था। आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या होगा 155 प्लस 13 माइनस 12 क्या होगा यहाँ पर 1, 2 13 जा 8 से 26, 26 माइनस 12 माइनस 10 इज 4 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5। सो 1 5 जा क्या होगा यहाँ पर 5/4 और यहाँ पर होगा 155। सो 5 यहाँ पर बीच में प्लस होगा 5/4 क्या होगा आपका डेसिमल में करोगे तो 1.25। सो यहाँ पर 155 प्लस 1.25। ठीक है, 155 प्लस 1.25 क्या होगा आपका 156.25। सो ये होगा आपका मोड। सो आपका क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इनफैक्ट आपका चैप्टर भी कंप्लीट होता है। सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट आपको कौन सा चैप्टर करना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड if you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.